नमस्ते, जय श्री कृष्णा। इनफर्टिलिटी के केस में बहुत बार ऐसा देखने में आता है कि पेशेंट एक डॉक्टर से दूसरा डॉक्टर, तीसरा डॉक्टर, चौथे डॉक्टर, इस तरह उनकी फाइल्स बनती जाती हैं और इनफर्टिलिटी के केसेस में वो इधर उधर टहलते रहते हैं। लास्टली देखने में आता है कि पेशेंट मल्टीपल टाइम आईवीएफ करा के आते हैं। जब आईवीएफ कराते रहते हैं और इंजेक्शंस जाते रहते हैं बॉडी में, तो पेशेंट का जो ओवेरियन रिजर्व, जिसको हम एएमएच बोलते हैं, इनिशियली तो वो अच्छा रहता है, लेकिन इतना ज्यादा ओवरेज को ट्रिगर हो के एएमएच बहुत कम हो जाता है। और सबसे जरूरी है कि पेशेंट की एज बढ़ती चली जाती है, क्योंकि आजकल लेट मैरिजेस तो हो ही रही हैं। 2-3 साल के बाद हम सोचते हैं कि अब हमें बेबी के लिए प्लान करना है, तब उनको क्या लगता है कि फटाफट बेबी हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले आजकल तो लोगों ने फर्स्ट जो चॉइस है वो आईवीएफ ही बना रखी है। तो आईवीएफ में जाते, एक अटेम्प्ट में नहीं हुआ, सेकेंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, इस तरह से मल्टीपल अटेम्प्ट जो होते रहते हैं। और आईवीएफ में ऐसा नहीं है कि जब हम ओवरीज में ट्रिगर देते हैं अंडे को बढ़ाने के लिए तो एक ही अंडा बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। मल्टीपल एग्स बड़े होते हैं, उनमें से जो एक एग उन्हें अच्छा लगता है उसको वो रिट्रीट करते हैं, बाहर निकालते हैं और उससे जाइगोट बनाते हैं। तो जो दूसरे एग इतने सारे हमारे बर्बाद होते हैं, उससे ओवेरियन रिजर्व हमारा एकदम ड्रॉप हो जाता है। तो हमारे पास पेशेंट 4-4, 5-5 आईवीएफ करा के आते हैं। तो आप लोग सब लोगों से मेरी एक ही एडवाइस है कि आपको इनफर्टिलिटी हुई, 1-8 साल बाद ट्राई करने के बाद आपको अगर बेबी नहीं हो रहा है और आप आपकी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं और वो आपको आईवीएफ सजेस्ट कर रहे हैं, उससे पहले तो मल्टीपल आईयूआई होते हैं, देन आईवीएफ की तरफ आपको बढ़ते हैं, तो आप उसी समय एक सेकेंड ओपिनियन ले सकते हैं आयुर्वेदा में। और आपको सेकेंड ओपिनियन के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपकी रिपोर्ट्स हमारे साथ शेयर करनी है। और रिपोर्ट्स के साथ आप अगर बाहर हैं तो आप ऑनलाइन कंसल्टेशन लेके किस केस में हम आपकी क्या मदद करते हैं ये भी जान सकते हैं। तो मल्टीपल आईवीएफ में जाने के बजाय अपनी पूरी बॉडी को केमिकल बॉडी बजाने की बजाय आप आयुर्वेद की शरण में जाइए। सबसे मेरे पास ऐसे पेशेंट भी आते हैं कि जिनको हाथ भी रख दो उनकी बॉडी पे तो वो पेन होता है। वो बोलते हैं मैडम इतने इंजेक्शन, कभी इस थाई पे कभी उस थाई पे, इतनी बार इंजेक्शन लगते हैं। और एज तो आप फिर जब आप 30 में स्टार्ट करते हैं और 5-6 साल इस तरह अपने गवा देते हैं तो 38, 39, इवन 40, 42 में पेशेंट्स आते हैं। तो उस समय हम लोगों को भी बहुत डिफिकल्टी होती है उनके ऊपर काम करने में। और सबसे जरूरी है, जब तक पेशेंट अपनी सारी उम्मीद खो चुके होते हैं, मेंटली वो बिल्कुल एग्जॉस्टेड हो चुके होते हैं, उनका फंड, उनका फाइनेंस पूरा डाउन हो चुका होता है कि अब कुछ बचा ही नहीं तो करें क्या। तो सर हम लोगों को भी बहुत डिफिकल्टी रहती है, क्योंकि हमें भी पंचकर्म करने हैं, हमें भी आपको दवाइयां देनी है, बहुत सारी ट्रीटमेंट्स है। तो इतना भटकिए मत। 1-8 साल हो गया है, एक आईवीएफ चलिए, आपने 1-2 आईवीएफ ट्राई कर लिया, एक आईवीएफ, अब आपको, मुझे ऐसा लगता है कि आपको सेकंड ओपिनियन आयुर्वेद के पास जरूर आना चाहिए। और आयुर्वेद तो सबको वेलकम करता है, आप किसी भी स्टेज में आएंगे तो हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। एक केस मुझे याद आ रहा है, जो डॉक्टर खुद ही एमबीबीएस डॉक्टर थे और उनकी वाइफ का 3 से 4 बार वो आईवीएफ करा चुके थे और उनका जो ओवेरियन रिजर्व था वो भी बहुत लो हो चुका था, लेकिन उसके बाद भी पेशेंट की एक्सेप्टेंस नहीं थी, क्योंकि वो इतना फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, बार बार हॉस्पिटल जाना, बार बार इंजेक्शन लगवाना, बार मल्टीपल टेस्ट, ये सारा। और एज 37 की 36 के आसपास थी। तो पेशेंट की मनोस्थिति ऐसी हो गई थी कि हस्बैंड के चाहते हुए भी कि वो आयुर्वेद लें, उससे उनका कुछ हेल्प हो सके, पेशेंट ने मेडिकेशन ही एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। तो वहां तक मत जाइए, उससे पहले आयुर्वेद के पास आइए आप, ताकि आपकी मनोस्थिति भी अच्छी बनी रहे और आपकी बॉडी भी अच्छी बनी रहे, क्योंकि शरीर अच्छा रहेगा तभी। और आयुर्वेद में सबसे बड़ी बात है, आयुर्वेद ने बताया है कि 100 मनस्य गर्भधारणा नाम श्रेष्ठम। अच्छा मन गर्भ धारण की सबसे श्रेष्ठ दवाई है। तो जब आपका मन अच्छा नहीं तो गर्भ धारणा होगी कैसे, है ना। तो आयुर्वेद आपको इस सब में हेल्प कर रहा है, आपके लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करेगा। तो आपके जो बाउंडिंग आपकी बेबी के साथ अच्छी रहेगी, आपके हस्बैंड वाइफ की बॉन्डिंग अच्छी रहेगी, तभी एक अच्छे बेबी को आप जन्म दे सकते हैं। तो उसके लिए आप आयुर्वेद आपके लिए ऑलवेज उपस्थित है। आप स्वस्थ रहें, आयुर्वेद लें, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। नमस्ते।